आरंभ के YouTube चैनल पे मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। ठीक है, हमारी BSSC की मॉक टेस्ट की जो सीरीज की श्रृंखला चल रही है उससे बरकरार रखते हुए चलते हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे। और एक काम कीजिए कि बस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए, है ना, बाकी खुद ब खुद सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग और कटिंग का दिया गया। किसका दिया गया भाई? पेपर फोल्डिंग और कटिंग का। ठीक है, अब देखो एक चीज समझ लो, ये क्या दिया गया भाई? ट्रायंगल दिया गया है। जब भी कोई भी पेपर इस टाइप से दिया जाए ना, तो सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करो। सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर पेपर फोल्डिंग डिपेंड करता है। अगर ऐसे मोड़ा गया हो और फिर ऐसे मोड़ा जाए तो इसी पॉइंट पर पेपर फोल्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया भाई? सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखो एक पार्ट में ट्रायंगल की पोजीशन सेंटर की तरफ है, तो चारों पार्ट में ट्रायंगल की पोजीशन क्या होगी? सर्कल की तरफ आएगी। हाँ है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भाई ये तो हो नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बात ही खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया जिसमें क्या कहा जा रहा है? फ्रिक्स को क्या लिखा गया है? THLIQ। देखिए FRISK को क्या लिखा गया भाई? T। देखो ये +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? +3। फिर यहां से आ जाओ -2 और ये भी क्या हो गया? -2 हो गया। अगर सेम वेगर में जा रहे हैं तो भाई पहले यहाँ पर +2 होगा तो क्या हो जाएगा? C, और +2 होगा तो क्या हो जाएगा? Y। ठीक है, इसमें 3 बढ़ेगा, J आ जाएगा, है ना। अब अगर R से 2 घटेगा तो क्या आएगा? P आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दूसरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। क्या कह रहा है इसमें भाई? अलग कौन है आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या किया गया, ये देखिएगा। ये 13 है और ये कितना दिया गया? 121। ऑब्वियसली स्क्वायर के आसपास है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस इसमें 11 ऐड किया गया होगा। 15 का स्क्वायर 225 में 15 ऐड किया गया। यहाँ भी 11 के स्क्वायर में यही ऑड वन आउट हो गया। फिर 13 180, है ना। देखो PTX भी 16 20 24 28, चूंकि अल्फाबेट से रिपीटेड सीरीज होती है बात एक ही हो जाएगी। 8 11 14 17, ठीक है, 7 11 15 19। तो ऑब्वियसली सी बात है इस दोनों में 4 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, इसलिए HKNQ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। ब्यूटी को इस तरीके से किया गया है ना। देखिए क्या किया गया है। ZVXEJH है। देखो यहां से पहले +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, +5, +6, यानी राइट साइड से +1 +2 का कंसेप्ट चलते आ रहा है ना। तो अगर D में 1 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है, फिर N में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे E आएगा, फिर P आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा। अब यहाँ जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। यहाँ 5 जोड़ेंगे तो J आएगा और यहाँ 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए 9 6 और 25 है ना। देखिए 9 + 6, 9 + 6 कितना हो गया भाई? 15, और ये दिया कितना गया है? 25। तो 15 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 14 5 कितना हो गया? 19, और 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 29। 12 8 20 ये होगा नहीं। 18 4 22 होगा नहीं। 13 9 कितना हो गया भाई? 22। 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है,
16, 32 और ये क्या है 54 है ना। 16 का दुगना कितना हो गया 32 और यहाँ पे 22 ऐड कर दो। 29 का दुगना कितना हो गया भाई 58, 22 ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें तो दुगना हो ही नहीं रहा, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 23 का दुगना 46 में 22 जोड़ेंगे नहीं आएगा। 25 का दुगना 50 को 22 जोड़ेंगे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। 24 का दुगना कितना हो गया 48, 22 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 70। दुबई, एशिया और अफ्रीका है ना भाई। दुबई जो होगा ना वो सारे के सारे दुबई कहाँ आएंगे, एशिया के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इसका अफ्रीका से कोई संबंध नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा देखो शब्द कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है ना। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद यानी जितना भी है उसके पहले आ जाएगा। और व्यंजन जो डी होगा ये क्या हो गया जेड हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू एस टी, ये भी टी हो जाएगा एल एम, और ये क्या हो जाएगा डी। तो कह रहा है इस प्रकार नए बाएं से तीसरे कौन हो गया भाई क्यू, और दाएं से तीसरे अक्षर में है ना। तो भाई 17 है और एक का 20 है। मैंने क्या बोला, इसको घटाने के बाद एक और घटा दो, 2 आंसर है ना। चलिए देखिए, जो लास्ट कॉर्नर पर है ठीक है वो कहां जा रहा है, दूसरे के आपके ये आ रहा है ना। अब जैसे यहां पे ट्रायंगल था, ट्रायंगल कहां चला गया भाई कॉर्नर पे। ठीक है, इस बार में ये जो होगा वही कॉर्नर पे जाएगा और एक ही ऑप्शन है जो कॉर्नर पे चला गया। 5, 32 और क्या दिया गया भाई 7 दिया गया है। 32 है 5 है तो भाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25 और प्लस 7 कर दिया गया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 30 आ गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 49 प्लस 11 कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कहा जा रहा है कि भाई अगर इस साइड मिरर लगा दिया जाए तो क्या होगा, इसकी पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी तो एस इस तरफ आएगा, एस यहाँ पर है नहीं, इसकी पोजीशन यहाँ चेंज है नहीं, ये हो रहा है यहाँ पर एस है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से एलिमिनेट करते चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा है ना। चलिए क्या कहा जा रहा है, देखो 36, 21 और क्या है भाई 35 है। 36 में से 21 घटाइए कितना आ जाएगा 15, और 35 कैसे आएगा 15 से इंटू 2 + 5 आएगा। 43 में से 19 घटाइए कितना आ जाएगा 24, इंटू 2 + क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होगा नहीं क्योंकि 48 में से 37 घटाएंगे 11 इंटू 2 + 5 आएगा नहीं। ठीक है, 51 में से 34 घटाइए कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और 17 इंटू 2 + 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोनों को डिफरेंस करने के बाद इंटू 2 + 5 करना है ना। कहा जा रहा है भाई कागज को ओपन करने के फिर से वही दिमाग लगा लीजिए भाई, यहां पर आएगा सब में ट्रायंगल का फेस यहाँ उल्टा, यहाँ भी उल्टा है ना। दोनों तरफ ट्रायंगल का फेस क्या होना चाहिए उल्टा होना चाहिए। यहाँ देखो ये उल्टा है नहीं, यहाँ पे ये इसके कारण ये कैंसिल हो गया है ना, ये हो जाना चाहिए, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो डिवाइड यहाँ आ नहीं सकता, डिवाइड यहाँ आ नहीं सकता, डिवाइड यहाँ भी नहीं आ पाएगा, तो डिवाइड की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यही होगी। इसका मतलब है कि भाई ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि 42 × 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐसा कुछ है नहीं इसलिए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों क्या है भाई प्लस और प्लस है, अगर यहाँ इक्वल टू होगा तो ये भी रिजल्ट उतने बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब देखो मैंने क्या बोला, जहां पर देखो अल्फा वेट रिपीट कर रहा है वहीं पे आप ब्रेक कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी आर यू आई टी एल पी, 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 है ना, लास्ट में एलपी होना चाहिए। हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात। अब देखो पेंटागन में सबसे पहले उसके बाद क्या दिया गया, एक लाइन दिया गया है, फिर 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन होना चाहिए, यहां बहुत सारे, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। कह रहा सभी धातुएं क्या है, स्वर्ण है ना, जितनी भी धातु है वो क्या है, स्वर्ण है। और सभी ज्वेलरी भी क्या है भाई, स्वर्ण है ना। और सभी स्वर्ण क्या है भाई, आभूषण है। पहला कहा जा रहा कुछ आभूषण क्या है, ज्वेलरी है, सही हो जाएगा। कुछ धातु जो होगा वो भी क्या होगा, ज्वेलरी होगा, ये गलत हो जाएगा। और सभी ज्वेलरी भी क्या होंगे, आभूषण। 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। देखिए यहां टाइपिंग एरर था, इसको हमने सुधार दिया है। 10 - 4 + 13 डिवाइड बाय, कह रहा किस किस को रिप्लेस करेंगे। देखो ये तो फिक्स है ना कि डिवाइड रिप्लेस होगा, और डिवाइड रिप्लेस होगा तो भाई यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ 71 दिया गया है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन भी लार्जर नंबर से होगा। तो मल्टीप्लाई को भाई यहाँ आना पड़ेगा और डिवाइड को यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड रिप्लेस होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड केस में ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, समझे। देखो 13 डिवाइडेड बाय 15 क्या देगा, डेसिमल पार्ट देगा, लेकिन हमें डेसिमल पार्ट तो चाहिए नहीं, तो ये तो फिक्स है कि यहां से डिवाइड रिप्लेस होगा। अब डिवाइड किसके पास रिप्लेस होगा भाई, देखो तो डिवाइड यहां भी नहीं आ सकता, ये भी डेसिमल पार्ट देगा, यहां भी नहीं आ सकता, तो डिवाइड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिप्लेस हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई इज द राइट आंसर। देखो 3, 2, 5, 2, 7, 9, 11 के से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, सॉल्व करने की जरूरत है क्या पूरी। हाँ, नन ऑफ दीज रहता तो सॉल्व कर सकते थे। सी बी बी क्यू को क्या लिखा गया, 6, 5, 25, 20। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3, 2, 22, 17। क्या लगता है, देखो 3, 6, 2, 5 है। पहले अगर 3 के बाद 6 देखोगे तो दिमाग में दुगना का ख्याल जरूर आएगा, लेकिन जैसे ही 2 के बाद 5 देखोगे दुगने वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो कौन सा कंसेप्ट आएगा भाई, +3 है ना। ये 25 दिया गया तो ये भी +3 हो जाएगा, यानी सब में क्या किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 8, है ना। 8 से स्टार्ट होगा, और 8 और 3 कितने होंगे, 11। 8, 11 होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में है, बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना मेरे भाई। कह रहा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ग्रोथ ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है भाई, क्या करो, घटा दो। 9, 11, 13, तो भाई अगर 88 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 75, और 75 यहाँ होगा, फिर सारा इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर जाएगा। 15, 17, बात खत्म। जब भी देखो ग्रोथ ज्यादा ना हो, बस यही काम करना है, ठीक है। किसमें दिख रहा भाई ये लाइन कटा हुआ, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा, इसमें दिख नहीं रहा, इसमें तो है ही नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या करा, देखो एस के पति क्यू का जो पुत्र है, एन की एक बहन आर थी। कह रहा दीवार पे लगे चित्र को देखते उसे कहा मेरी भाभी, यानी इसके जो भाभी है वो एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन कौन है भाई, आर है। तो कह रहा एस आर से किस तरह संबंधित है भाई, ये मदर ही तो होगी उसकी, माता। 1 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, कह रहा भाई सभी फल क्या है, वाइन है ना। जितने ही फ्रूट है वो सारे के सारे क्या है, वाइन है। कुछ वाइन जो है वो क्या दिए गए हैं, जूस, और सभी जूस क्या है भाई, अल्कोहल है।
पहला कह रहा है कुछ अल्कोहल क्या है, जूस है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ वाइन क्या है, अल्कोहल है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ वाइन फल है, ये भी सही हो जाएगा। तो भाई सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। बस इसमें एक ही चीज याद रखना, अगर डाउटफुल केस होगा तो काट देना है, ठीक है। डाउटफुल केस होगा तो क्या करना है भाई, काट देना है। अगर डाउटफुल केस नहीं होगा, ठीक है, तो आपको कंफर्म केस होगा तो सही माना जाएगा। क्या कह रहे, देखो 5, 19, 4 है ना। टारगेट लार्जर नंबर में कौन सा भाई, तो 5 × 3 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। 1 × 3 + 4 कितना हो जाएगा भाई, 7। तो 6 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजा और महल है, मतलब राजा कहाँ रहता है भाई, महल में। तो साध्वी कहाँ रहेगी, मठ में, है ना। राजा कहाँ रहेगा भाई, महल में रहता है। तो साध्वी कहाँ रहती है भाई, मठ में रहती है ना। सेम क्वेश्चन है भाई। कह रहा आपको अंग्रेजी शब्दकोश निकालना है सबसे पहले 6 आएगा, तो भाई 6 तो सब में है, ठीक है। इसके बाद BN के बाद क्या आएगा भाई, BE आएगा, और BE के बाद क्या आएगा, 1, यानी इसकी पोजीशन सेकंड हो जाएगी, इसकी पोजीशन थर्ड हो जाएगी, है ना। इसके बाद फिर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। तो 6, 1, 3, 4 एक ही में है क्या। चलिए, कह रहा भाई 24, 3 और कितना दिया गया है, 10 दिया गया है ना। तो 8 3 24 होता है, 16 नंबर देखो 144 होता है। तो 10 में से 2 घटा दो, 8 × 3 24, 18 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 16, और 16 × 9 कितना हो गया, 144। सेम 21 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा, 19, और 19 में अगर 7 कर देंगे ऑब्वियसली सी बात है आ जाएगा ना। 1 इज द राइट आंसर। राइट वाले में से 2 घटा करके मिडिल वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये कह रहा है दर्पण को दाहिनी ओर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सटीक प्रतिबिंब, यानी कि भाई देखो मिरर जो है ना वो यहां रखा जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मिरर इमेज निकालना है। तो जब मिरर इमेज निकालेंगे तो ये जो शेडेड पार्ट होगा वो इस टाइप से आएगा, सॉरी, और यहां पर रहेगा ऐसे खाली खाली रहेगा ये। तो खाली खाली वाला देखो एक तो इसमें है और किसी में है नहीं, बस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समय नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। आधार वजन क्या है भाई, पाउंड है, मतलब आप वजन का वेट को अगर नापते हैं तो आप वेट को किस में नापते हैं भाई, ठीक है। ऊंचाई, ठीक है, तो हाइट किस में मापते हैं भाई आप, है ना। उच्च मतलब ही नहीं बनता, किलोग्राम नहीं मीटर में। 2 इज द राइट आंसर, है ना। देखो क्या दिया गया भाई, 64, 9। ये सारे के सारे अगर लाइन से देखा जाए ना तो देखो ये सारे के सारे क्या है भाई, क्यूब है, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर है ना। अब देखो स्क्वायर कैसे आ रहा है ना, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो भाई क्या किया जा रहा है ये समझना। 3 का आधा कितना होता है भाई, 1.5 माइनस 0.5, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 23 का आधा 11.5 माइनस 0.5, 11 का स्क्वायर हो गया। तो ऑब्वियसली सी बात है यही हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 19 का आधा कितना हो जाएगा, 9.5, ठीक है, माइनस 0.5, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। कह रहा भाई 8, 18 और कितना हो गया भाई, 388, है ना। 8, 18 और क्या दिया गया, 388। समझ में आ रही बात। देखो सिंपल सा बात है समझना।
लार्जर नंबर ऑफ टर्म में दो ही चीजें दिमाग में आएगी, या तो स्क्वायर होगा और या तो क्यूब होगा, है ना। अब देखो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 388 आएगा। यहां देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 137 आ गया। यानी कि हमें सबके स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर होगा नहीं, 7 का स्क्वायर 49 होगा नहीं, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 225, और 4 होगा नहीं, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 196, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 5 11 221। फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना, फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखो इक्वल टू दिया गया, सबसे पहले जो दिमाग काम करेगा ना, तो भाई दिमाग जो काम करेगा तो भाई यहां पर क्या आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, बिल्कुल। तो सेकंड पोजीशन पे डिवाइड किस में, सेकंड और फोर्थ में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 55 अगर ये 7 आ गया, अगर हमने यहां मल्टीप्लाई का साइन दे दिया तो 50 × 7 कितने हो जाएंगे, 350 के आसपास होंगे। लेकिन भाई हमें तो 38 चाहिए, तो मतलब यहां मल्टीप्लाई साइन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए बताना इसमें वही डिक्शनरी ऑर्डर है। देखो DEC सब में है, ठीक है। DEC के बाद पहले क्या हो गया, L आ गया, तो पहला तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर O है, और सबसे लास्ट में 3 आएगा, 1 3 सबके लास्ट में है। चलिए ठीक है, अब इसमें से सबसे निकाल लो कि भाई डी कोड है, ठीक है, तो डी कोड ही आएगा। इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड डेकोरम थर्ड, और फिर ये क्या आ जाएगा फोर्थ, है ना। यानी कि 6452 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा भैया इसमें कौन सा फिगर दिख रहा है, अभी बता दो कौन सा दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो भाई ये ट्रायंगल बीच वाला तो ये तो दिख नहीं रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये भी इस टाइप से तो जिगजैग वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो दिख रहा है वो थोड़ा बहुत तो भाई यही दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कह रहा दाहिनी ओर इसका क्या रखा गया भाई, मिरर रखा गया है। जब मिरर रखा गया है तो भाई सिंपल सी बात है, ऊपर साइडेड पार्ट और फिर नीचे, और फिर जो होगा वो उल्टा आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो भाई ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट उधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या जाएगा उधर जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा इधर आएगा, है ना। समझ में आ रही बात। और ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए, और रंगा होने वाला पार्ट पहला होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बाकी दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। रोज को 228 लिखा जाता है ना। रोज को क्या लिखा जाता है भाई 228। कैसे लिखा जाएगा, 18 + 15 कितने हो गए 33 + 19, 33 और 9 42 तो 52, और प्लस क्या हो गया 5 57 में 4 से गुना कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 20 + 21 41 + 12 53 9 62 और 16 78। ओबियसली ये किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 5, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो लोटस की बात करें तो क्या हो जाएगा 12 + 15 + 20, तो 12 + 15 कितने हो गए भाई, ठीक है 27, 20 कितने हो गए 47 + 21 कितना हो जाएगा भाई 68 + 19 87। किससे मल्टीप्लाई करना है भाई 6 से, सॉरी 5 से ही है। 87 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। टोटल नंबर ऑफ लेटर 435। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है भाई, प्लेस को क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। देखो P
LACE, इसको लिखा जा रहा है CONHA, है ना, यही लिखा जा रहा है। चलिए ठीक है, लिखा जा रहा है। इसके बाद फिर SHO, CK को QNA लिखा जा रहा है ना। तो कहा जा रहा है कि फ्रॉन को क्या लिखा जाएगा, फ्रॉन को क्या लिखा जाएगा, यही चीज हो रहा है ना। तो देखो क्या किया जा रहा है, सबसे पहले ये समझो, ये जो आपका फर्स्ट वाला जो टर्म है ना मेरे भाई, ये क्या हो रहा है, ये यहां पे आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है भाई, -2 हो रहा है, फिर ये +3 हो रहा है और फिर ये -2 हो रहा है ना। E से H क्या हो गया, +3 और फिर ये क्या हो गया, -2। सेम इस तरह से अगर हम आ जाए, देखिए O +2 हो रहा होगा, ये +3 हो रहा है और ये क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर ये क्या हो गया, -2 हो गया। तो सेम उस तरह से O में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आएगा, फिर R में 3 आएगा तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। और देखो QU एक ही ऑप्शन में है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर। अब चलते भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या दिया गया भाई, 7, 5, 10 है ना, 2, 1 और 5 और 16, 6 और कहा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 7, 5 और 10 है ना, तो 7 में से 5 घटाइए कितना आ जाएगा, 2, और 2 में हम 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा। 2 - 1 कितना हो गया भाई, 1, और 1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5। सेम 16 - 6 कितना हो जाएगा, 10, और 5 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। चल सेम कहा जा रहा है कि भाई देखिए 1, 5, 8, 9, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 17, 21, 24, 25, है ना। तो भाई देखो पहले कितने का अंतर आ रहा है, 4, फिर 3, फिर 1। यहाँ देखिए 8, 11, 15, 16, यहाँ हो जाएगा 6, 8, ठीक है, 6, 8, 10, 12, है ना। ऑब्वियसली आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, FJ। देखो एक चीज सबसे पहले कि भाई देखो सब में वॉवेल है, इसमें वॉवेल नहीं है, ये ऐसे भी काम करेगा। दूसरा ये सीक्वेंस लगा सकते हो कि भाई सबका किसी का भी सीक्वेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 2 2 2 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कह रहा FC का क्या है भाई, पुत्र है ना। F किसका पुत्र है भाई, C का। C B की इकलौती पुत्री है, C किसकी इकलौती पुत्री है भाई, B की। D A का इकलौता दामाद है, D जो है वो A का क्या है, इकलौता दामाद है। तो भाई ऑब्वियसली सी बात मान सकते हैं कि B और A आपस में मैरिड कपल होंगे, और दामाद है तो ऑब्वियसली दामाद का मतलब कौन हो जाएगा, बेटी का पति दामाद हो गया, है ना। B C का पिता है भाई, B C का क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक। A B की पत्नी है, A B की पत्नी है, तो D F से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा भाई, पिता। सिंपल सी बात है। देखो पहले सी को ले लो, एरो यहां पे था, फिर यहां आया, ठीक है, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो फिर यहां आएगा। यहां देखो किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बात बन गई, बात ही खत्म है ना। चलिए देखो भाई एक चीज तो सिंपल सा बात है ना, कि भाई प्लस का अर्थ क्या है भाई, घटाना 3, माइनस का अर्थ क्या है, इस पे गुना करना, 3 × 21, प्लस का अर्थ घटाना, 153। देखो यहाँ ऑब्वियसली से देख के लग रहा है कि भाई यही किया गया होगा, 17 से डिवाइड किया जाएगा, है ना। और क्या 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 भाई, इसका अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ना है। ये 9 हो गया, ये 63 हो गया, 63 - 9 प्लस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 89 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा ना 63। मल्टीप्लाई का अर्थ भाग देना है, ठीक है, और दोनों प्लस का अर्थ घटाना है ना। चलिए देख लेते हैं,
तो यहाँ पे अगर क्या होना चाहिए, माइनस कर 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21, है ना। तो 72 में से अगर 26 घटाएंगे, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है क्वेश्चन में। डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, है ना भाई, डिवाइड होगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग देना, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है भाई, भाग देना। ये कितना हो जाएगा 89 माइनस 9 कर दीजिएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या कहा जा रहा है, दर्पण के चित्र दिखाए अनुसार ए बी पर रखे जाने वाले आपका, इसका क्या कह रहा है भाई, इसका मिरर इमेज निकालना है। तो भाई मिरर इमेज निकालेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट ही तो हो जाएगा। देख के ही लग रहा है कि क्या होगा, अगर अपोजिट लेंगे तो भाई क्या होगा, ये सेट रहेगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्या किया जा रहा है, सिंपल सी बात है ना, समझ तो गए ही हो गए। एफ डी, है ना, यू एक्स, पहले क्या हो रहा है भाई -2, फिर क्या हो गया +3, फिर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। फिर एल से ओ क्या हो गया भाई +3, है ना, यही हो रहा है ना, ठीक है। -2 +3 फिर -3 +3, यही चल रहा होगा। ई से ए -2 -3 -4, ये अल्टरनेट चल रहा है ना। अगर देखा जाए -2 करेंगे तो एफ से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, बात ही खत्म। 1 2 3 4, तो नेक्स्ट में कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 में है मेरे भाई, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया मेरे भाई, है ना। 49 54 44, देखो 49 से 54, ठीक है, +6 -10, फिर देखो ये क्या हो जाएगा +5, है ना, यहाँ पे -20 आ जाएगा, ठीक है। तभी तो आएगा, कितना आ जाएगा 39। कह रहा सभी पर्दे डोरमेट हैं, सभी पर्दे जो हैं वो क्या है, डोरमेट है। कुछ डोरमेट क्या है, तकिए हैं, और कुछ तकिए क्या है, बेडशीट है। तो कह रहा कुछ बेडशीट जो होंगे वो डोरमेट होंगे, बेडशीट और डोरमेट गलत हो जाएगा। कुछ बेडशीट क्या है, पर्दे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ तकिए क्या है, डोरमेट है ना, सही हो जाएगा। ये थी आपकी आज की कहानी, है ना भाई। एक ही अनुरोध है कि आराम से सारे के सारे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।